बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं लता दीदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों के सबसे प्रिय विषय यानी कि खेल के बारे में। वैसे तो कई प्रकार के खेल होते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे खेलों के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में प्रमुख रूप से खेले जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर इस वीडियो में एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में आपको 4 प्रकार के खेल नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला खेल है लगोरी। क्या है लगोरी? तो चलिए आपको बता देते हैं कि शौकिया खेल बिट्टोह आखिर कैसे लगोरी बन गया। बचपन में खेले जाने वाले इस पुराने खेल को किस तरह नया अंदाज में खेला जा रहा है और इसकी क्या खासियत है, यह जानकर आपके जहन में इस खेल की यादें खुद ब खुद आ जाएंगी। दरअसल 5 से 7 खपरे के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखना और फिर उसे बॉल से मारकर गिराना। खपरे अगर गिर जाए तो अपोनेंट टीम जहां खपरा गिराने वाले को बॉल से निशाना बनाने की कोशिश करती है, वहीं खपरा गिराने वाली टीम की कोशिश खपरों को फिर से समेटना होता है। आखिर में जीत उसी को मिलती है जो पहले खपरे को फिर से समेट लेते हैं या फिर बॉल से आउट करने वाली टीम को मौका मिलता है। इस खेल के लिए बच्चों को 2 टीमें बनाई जाती है। एक टीम खपरे के टुकड़ों को गिराती है तो दूसरी टीम खपरे गिराने वाली टीम के मेंबर्स को बॉल से निशाना बनाती है। तो यह एंटरटेनिंग गेम एक बार फिर आपको स्टेट और नेशनल लेवल पर जुड़ने का मौका दे रहा है। तो बच्चों, था ना मज़ेदार लगोरी खेल? तो अब हम मुड़ते हैं हमारे चित्र के दूसरे खेल की तरफ। चित्र में दिखाई देने वाला दूसरा खेल है गिल्ली डंडा। हाँ, गिल्ली डंडा पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध खेल है। इसे सामान्यतः एक बेलनाकार लकड़ी से खेला जाता है, जिसकी लंबाई बेसबॉल या क्रिकेट के बल्ले के बराबर होती है। गिल्ली को ज़मीन पर रखकर डंडे से किनारों पर मारते हैं, जिससे गिल्ली हवा में उछलती है। गिल्ली को हवा में ही ज़मीन पर गिरने से पहले फिर डंडे से मारते हैं। तो बच्चों, यह खेल खेलते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, कहीं डंडे से गिल्ली को मारने पर गिल्ली कहीं उड़कर आपको लग ना जाए। इसीलिए इस खेल को खेलते वक्त आँखों को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं चित्र में दिखाई देने वाले तीसरे खेल को। तीसरा खेल है कबड्डी। तो बच्चों, कबड्डी एक सामूहिक खेल है जो प्रमुख रूप से भारत में खेला जाता है। कबड्डी का नाम का प्रयोग प्रायः उत्तर भारत में किया जाता है। इस खेल को दक्षिण भारत में चेडू-गुडू और पूरब में हुतुतु के नाम से भी जानते हैं। भारत के साथ पड़ोसी देशों में भी कबड्डी बड़े पैमाने पर खेली जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। पश्चिमी भारत में हुतुतु, पूर्वी भारत और बांग्लादेश में हा-दो-दो, दक्षिण भारत में चेडू-गुडू, श्रीलंका में गुड्डू और थाईलैंड में थीचुब। यद्यपि यह खेल थोड़ी भिन्नता के साथ खेला जाता है, पर शत्रु क्षेत्र में आक्रमण का मूल मंत्र सभी में समान रहता है। इस खेल में एक खिलाड़ी विरोधी दल के पाले यानी क्षेत्र में कबड्डी कबड्डी या हुतुतु दोहराया जाता है। विरोधी दल के खिलाड़ियों को छूने के प्रयास में तेजी से घूमता है और वापस अपने पाले यानी कि अपने क्षेत्र में आ जाता है। यह सभी
एक ही सांस में और विरोधियों की गिरफ्त से बचकर खेलना चाहिए। तो बच्चों, है ना मज़ेदार कबड्डी खेल भी। अब हम देखेंगे चित्र में हमारे चौथे खेल की तरफ। चौथा खेल है आप सभी का प्रिय और आप सब जानते हैं उसके बारे में, और वो है क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में खेल की जानकारी हिंदी में। क्रिकेट एक बल्ले और गेंद का खेल है जो एक बड़े गोल मैदान पर 11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। मैदान के केंद्र में एक आयताकार पिच 20 मीटर लंबी होती है जहां गेंदबाजी और बल्लेबाजी की कार्रवाई होती है। क्रिकेट में बल्लेबाजी करने वाली टीम जोड़े में बल्लेबाजी करती है और वे तब तक बल्लेबाजी जारी रखते हैं जब तक कि 11 में से 10 टीम के सदस्य बाहर नहीं हो जाते। क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम को तब तक क्षेत्र रक्षण जारी रखना चाहिए जब तक कि बल्लेबाजी टीम में से 10 आउट न हो जाए, यानी केवल एक बल्लेबाज बचा है, कोई जोड़ी नहीं। तो बच्चों, थे ना ये सारे खेल मज़ेदार, और आप सभी ने कभी ना कभी इन सभी खेलों को ज़रूर खेला होगा और इन खेलों का आनंद उठाया होगा। और बच्चों, खेलना तो जीवन का अभिन्न अंग है। खेलना हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। खेलने से हमारे शरीर का व्यायाम होता है, हमारे शरीर का, हमारे मानसिकता का, मन का, मेंदु का विकास होता है। इसीलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, थे ना मज़ेदार सारे खेल।